ईमानदार आदमी और रहस्यमय खजाना। रामपुर गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। वहां के लोग मेहनती और नेकदिल थे, लेकिन इस गांव के बारे में एक रहस्य भी था। कुछ बुजुर्गों का कहना था कि गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे किसी समय एक अनोखा खजाना गड़ा था, जिसे पाने की कोशिश करने वाला आज तक वापस नहीं लौटा। इसी गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी ईमानदारी और अच्छे स्वभाव के लिए मशहूर था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी, जिससे वह अपनी गुजर बसर करता था। गांव वाले उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, क्योंकि उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यही ईमानदारी उसे एक ऐसी घटना की ओर ले जाएगी, जिससे उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। एक रात जब रघु अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी उसने देखा कि किसी ने दरवाजे के नीचे से एक पुराना, पीला पड़ा हुआ कागज सरका दिया था। रघु ने झुककर कागज उठाया और पढ़ा, अगर तुम सच में ईमानदार हो, तो रात के ठीक 12 बजे पुराने पीपल के पेड़ के पास आना। सच सामने आएगा। रघु पहले तो हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि यह चिट्ठी किसने भेजी और क्यों। लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। रात को जब वह सोने गया, तो उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही कागज घूमने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी उसे लगा कि उसके कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा है। उसने झट से खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बाहर घना अंधेरा था और हवा की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। लेकिन रघु को ऐसा क्यों लगा कि उसने लाल चमकती आंखें देखी थी। आखिरकार जिज्ञासा के आगे डर हार गया और रघु तय समय पर पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। चारों ओर घना अंधेरा था। गांव की गलियां सुनसान थीं, सिर्फ जुगनू टिमटिमा रहे थे। दूर कहीं एक उल्लू बोल रहा था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे जमीन पर एक लोहे का पुराना डिब्बा दिखाई दिया। डिब्बा खोलते ही उसे अंदर सोने चांदी के सिक्के दिखे। उनके साथ एक और कागज था। उसमें लिखा था, ये खजाना तुम्हारा हो सकता है, लेकिन याद रखना, इसकी कीमत ईमानदारी है। रघु को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। रघु का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने जल्दी से डिब्बे को बंद किया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी एक भारी आवाज गूंजी, रघु, अगर तुम सच्चे ईमानदार हो, तो इस खजाने को संभाल सकते हो, वरना तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। यह आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि रघु के होश उड़ गए। रघु जैसे तैसे हिम्मत करके गांव वापस पहुंचा। अगली सुबह वह गांव के मुखिया के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। मुखिया ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादू जी को बुलाया, जो गांव के पुराने रहस्यों के बारे में जानते थे। दादू जी ने जब खजाने की बात सुनी, तो उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, यह कोई आम खजाना नहीं है रघु। 100 साल पहले हमारे गांव के राजा ने ये खजाना गांव वालों के भले के लिए रखा था, लेकिन उनके ही एक विश्वासघाती दरबारी ने इसे चुराकर यहाँ छिपा दिया। तभी से इस खजाने पर श्राप है। जो इसे बेईमानी से लेना चाहता है, उसकी मौत निश्चित है। रघु ने डरते हुए पूछा, तो अब मैं क्या करूं? दादू जी ने कुछ सोचा और बोले, अगर तुम सच में ईमानदार हो, तो तुम्हें ये खजाना सही हाथों में सौंप देना चाहिए। रघु ने बिना किसी लालच के वह खजाना मुखिया को सौंप दिया। उसी रात जब रघु सोने गया, तो उसे फिर वही अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन इस बार जब उसने खिड़की की ओर देखा, तो वहां एक काला साया खड़ा था। साया धीरे धीरे मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे हवा में गायब। उस दिन एहसास हुआ कि उसने सही रास्ता चुना था।